कड़ी परीक्षा होने वाली सतगुरु पर विश्वास की अब किसी मंसूर की और किसी सुकरात की है यह समय चुनाव का। नवनिर्माणी वीरों के धैर्य परखे जाएंगे सतगुरु के सच्चे फ़कीरों के, सतगुरु के सच्चे फ़कीरों के। आज का विशेष अनुभव। बोलिए माँ अट्टहासिनी की जय। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर हम साध्वी सारिका भारती जी की दिव्य अनुभूति आप सब साधकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। मैंने देखा आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। तभी मुझे माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। वह कोई चित्र या फोटो नहीं थी। माँ एकदम सजीव मेरे समक्ष प्रकट थी। लाल रंग के वस्त्र, खुले केश, मुख पर अद्भुत मुस्कान। माँ की वह रूप बहुत ही दिव्य व अलौकिक था। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी जिसमें एक आकाशवाणी जैसी गूंज थी। क्या तुम जानती हो कि माँ को अट्टहासिनी भी कहा जाता है? मैं इस रहस्य से एकदम अनभिज्ञ थी, इसलिए मैं बड़े ही ध्यान से उस दिव्य वाणी को सुनने लगी। माँ अर्थात उस दिव्य शक्ति ने ही सारे जगत की संरचना की है। इसीलिए माँ को अपने सृष्टि से, अपनी हर एक संतति से विशेष लगाव है। जड़ चेतन, मनुष्य, पशु सब उन्हीं की रचना है। जब कोई माँ की बनाई इस सृष्टि को या फिर उनकी संतानों को क्षति पहुँचाने का प्रयास करता है, तब माँ क्रोधित हो जाती है। माँ बार बार अनेक ढंगों से अपनी उपस्थिति का प्रमाण देती है ताकि मानव से ना सही भगवान से तो डरे। उसे कई प्रकार से संकेत देती है ताकि दुष्ट मानव अपने कुकर्मों को करने से रुक जाए। परंतु फिर भी जब मानव समझता नहीं, संभलता नहीं, तब माँ अपने क्रोध का नियंत्रण नहीं रख पाती। उस समय माँ भगवती अट्टहास करती है, एक घोर गर्जना जिससे दुष्टों का हृदय कांप जाए और वे अपनी दुष्टता को त्यागने के लिए विवश हो जाए। वह अट्टहास दुष्टों के लिए माँ भगवती की एक चुनौती होती है। इस दिव्य अनुभूति में भी मैंने माँ को अट्टहास को सुना। माँ अट्टहासिनी की घोर गर्जना को सुनकर सारी प्रकृति कंपित हो उठी थी। दुष्टों का हृदय न कांपे यह कैसे संभव था? माँ अट्टहासिनी भी माँ भगवती का करुणामयी स्वरूप ही है। यह उनकी करुणा ही तो है जो अपनी हर एक भटकी संतान को भले ही डराकर लेकिन सही राह पर लाना चाहती है। डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ महाराज जी का संदेश मिलता है और हम एक्टिव रहते हैं महाराज जी के प्रति अपनी साधना के लिए। और निरंतर साधना और सुमिरन करें। इस नवरात्रों में हम ये संकल्प लें कि हमें रेगुलर साधना करनी है, सुमिरन करना है। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर ज़रूर कराएं। आप सभी को मेरा जय महाराज जी की।